हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पैरामेडिकल वैकेंसीज़ के बारे में जो कि अभी हाल ही में एडवर्टाइज़ हुई हैं। ये सारी पैरामेडिकल वैकेंसीज़ एम्स गुवाहाटी के लिए निकली हैं जो कि आसाम में हैं। और ये जो वैकेंसीज़ हैं ये एक प्राइवेट कंपनी जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है इसके थ्रू निकाली गई है। बेसिल कंपनी यानी कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है और इसके थ्रू जो एम्स में वैकेंसीज़ हैं वो फिल की जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं, उसमें लास्ट डेट कब तक है और उसमें क्या फ़ीस है। ठीक है, ये सब हम इसमें जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी कि शॉर्ट में इसको बेसिल बोला जाता है। ये बेसिल कंपनी है। इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है और अब इसने हाल ही में काफ़ी सारी वैकेंसीज एडवर्टाइज़ की हैं जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 280। ठीक है, जैसे आप नीचे देख सकते हो कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी निकली हुई हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे है एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, या फिर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 10 है, यानी कि 10 पोस्ट हैं इसमें। और इसमें जो मंथली इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 24,000 मिलेगी। ठीक है, और दूसरी पोस्ट है लैब अटेंडेंट। ये पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की निकली है। इसमें टोटल नंबर जो पोस्ट हैं वो 6 हैं। ठीक है, इसमें भी इन हैंड सैलरी 24,000 है। तीसरे नंबर पर है लैब टेक्नीशियन, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंक और रेडियोथेरेपी के लिए। इसमें जो इन हैंड सैलरी है वो भी 27,000 है इसमें। और इसमें जो टोटल नंबर पोस्ट हैं वो 12 हैं। चौथे नंबर पर है मेडिकल सोशल वर्कर। इसकी सिर्फ एक पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है और जो इन हैंड सैलरी है इसमें 45,000 है। पाँचवें नंबर पर है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन। इसकी भी सिर्फ एक पोस्ट निकाली है और उसकी इन हैंड सैलरी है 27,000। 6 नंबर पर है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिसकी इन हैंड सैलरी है 45,000। 7वें नंबर पर है फिजियोथेरेपिस्ट, जिसकी भी इन हैंड सैलरी 45,000 है। 8 नंबर पर है स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। इसकी भी इन हैंड सैलरी 45,000 है और उसकी सिर्फ एक पोस्ट है। 9th नंबर पर है ओपीडी अटेंडेंट। इसकी 1 नंबर पोस्ट है, ठीक है, और उसमें इन हैंड सैलरी है वो 22,000 है। 10th नंबर पर है टेक्निकल ऑफिसर, जो कि है ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए। ठीक है, इसकी एक भी जो पोस्ट है वो एक ही है और इन हैंड सैलरी 45,000 है। 11वें नंबर पर है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। इसकी भी 2 नंबर पोस्ट है और इसकी इन हैंड सैलरी है 45,000 है। 12 नंबर पर है टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि डेंटल के लिए है। इसकी भी 1 नंबर पोस्ट है खाली। ठीक है, और इसमें जो इन हैंड सैलरी है वो 32,000 है। 13 पर है टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि ईसीजी के लिए है। उसकी भी जो नंबर पोस्ट है वो एक ही है और उसमें इन हैंड सैलरी 32,000 है। 14 नंबर पर है ऑर्थोपेडिक यानी कि प्लास्टर टेक्नीशियन। इसकी भी एक ही पोस्ट है और इसमें 32,000 सैलरी है। 15 नंबर पर है जूनियर इंजीनियर सिविल। ठीक है, इसकी भी एक ही पोस्ट है और 45,000 इन हैंड सैलरी है। 16 नंबर पर है रेडियोग्राफर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी ग्रेड सेकंड। इसकी 4 नंबर ऑफ पोस्ट हैं और जो इन हैंड सैलरी है वो 45,000 है। इसमें हम देख लेते हैं कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है। इसमें बीएससी ऑनर्स मांगा गया है, जो कि 3 साल का होना चाहिए कोर्स रेडियोग्राफी में, और ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें साथ में एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें डिज़ायरेबल में मांगा है कि आपको जो कंप्यूटर्स हैं वो आपको अच्छे से चलाना आना चाहिए। ठीक है, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन वगैरह उसमें बनाने आपको आना चाहिए। 17वें नंबर पर है गैस स्टीवर्ड। इसकी भी एक ही पोस्ट है और 27,000 सैलरी है। 18 नंबर पर है फ्लेबोटोमिस्ट। इसकी भी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 5 है और 27,000 इन हैंड सैलरी है। 19 नंबर पर है लाइब्रेरी क्लर्क। इसकी भी एक ही पोस्ट है और 24,000 इसमें सैलरी है। 20 नंबर पर है प्रोग्रामर आईटी। इसकी भी एक ही पोस्ट है और 45,000 इन हैंड सैलरी है। 21 पर है स्टोर कीपर। इसकी भी एक ही पोस्ट है और 24,000 सैलरी है। 22 पर है जूनियर एडमिन ऑफिसर। ठीक है, इसकी भी एक ही पोस्ट है और 45,000 इन हैंड सैलरी है। 23 पर है असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर। इसकी भी एक ही पोस्ट है और 45,000 इसमें इन हैंड सैलरी है। 24 पर है यूडीसी एसआर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। इसकी 7 पोस्ट हैं और 32,000 इसमें सैलरी है। 25 पर है ड्राइवर। इसकी एक पोस्ट है, 24,000 सैलरी है। 26 नंबर पर है मेडिकल ऑफिसर आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इसकी भी एक ही पोस्ट है और 56,100 सैलरी है इसमें।
27 पर है योगा इंस्ट्रक्टर, जिसकी एक ही पोस्ट है और 45,000 इन सैलरी है। तो इसमें टोटल जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 73 हैं। यानी कि एम्स गुवाहाटी आसाम के लिए जो पोस्ट इसने एडवर्टाइज़ की है वो टोटल 73 पोस्ट हैं। इसमें हम आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या कंडीशंस हैं, क्या क्राइटेरिया है। तो उसमें दिया गया है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो कम या ज़्यादा हो सकती हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इसमें जो प्रेफरेंस है वो लोकल कैंडिडेट को दी जाएंगी, ठीक है, या फिर वहाँ पर जो पहले से काम कर रहे हैं कैंडिडेट, ठीक है, सेम डिपार्टमेंट में या फिर सेम हॉस्पिटल में, तो उसको प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी। आपको कोई TA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू या फिर टेस्ट अटेंड करने के लिए। और आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही इसमें सबमिट करनी है। और आपको इसको अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट दी गई है यहाँ पे www.basil.com। आपको इस साइट पे जाकर आपको ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है, और कैंडिडेट्स को ईमेल या फिर टेलीफोन के द्वारा इसमें इंटरव्यू या फिर टेस्ट के लिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि आपको जो ऑनलाइन आप फॉर्म भरोगे उसको केयरफुली आपको ध्यान से भरना है और उसके बाद ही फाइनली सबमिट करना है, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद इसमें कोई भी चेंजेस के लिए ये लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान से केयरफुली फॉर्म भरना है, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही वो स्किल टेस्ट या फिर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आगे बुलाएंगे। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरोगे उसका लास्ट में एक प्रिंट आउट आपको ज़रूर निकाल के रखना है, जो कि आपका फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा। यहाँ पर ईमेल दिए गए हैं khushvinder.singh@basil.com और दूसरा है संयोगिता@basil.com। ये ईमेल आईडी है। अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आप फेस करते हो तो इसके रिगार्डिंग आप इन पे मेल करके पूछ सकते हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इसकी लास्ट डेट। इसकी लास्ट डेट है 21 मार्च 2023। तो आपको 21 मार्च से पहले आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 मार्च है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है हमको, ठीक है। आपको जो वेबसाइट यहाँ पर दी गई है www.basil.com, आपको इस साइट को खोलना है, ठीक है, और इसमें ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे उसका जो साइज़ है वो 100 KB से कम होना चाहिए। अगर 100 KB से कम नहीं होगा तो वो डॉक्यूमेंट आपका अपलोड नहीं होगा, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो फ़ोटो, सिग्नेचर और जो सर्टिफिकेट वगैरह आप अपलोड करोगे उन सब का साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए। आपके पास एक ईमेल आईडी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह होगी तो आपके मेल पर ही भेजी जाएगी। तो आपके पास एक ईमेल आईडी ज़रूर होनी चाहिए। और इसमें बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन को 7 स्टेप में आप कंप्लीट कर सकते हो। पहला आपको सेलेक्ट करना है एडवर्टीजमेंट नंबर, ठीक है। इसमें जो बताया गया था वो 280 है, ठीक है। आप इसके बाद आपको बेसिक डिटेल इसमें फीड करनी है, और आपको एजुकेशन में अपनी डिटेल्स भरनी है, वर्क एक्सपीरियंस डालना है। इसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन का प्रीव्यू देखने को मिलेगा, जो कि इसमें आप मॉडिफाई कर सकते हो अगर कुछ गलती हुआ है तो। और उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो आप इसके आगे पेमेंट कर सकते हो, जो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के थ्रू आप कर सकते हो। इसके बाद आपको जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ईमेल करनी है, ठीक है, जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लास्ट में दी गई होगी, ठीक है। और आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो 100 KB से कम साइज़ के होने चाहिए, और वो सारे JPG फॉर्मेट में या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। पेमेंट है वो ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्ट की जाएगी। इसके अलावा कोई और मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट, चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक, पोस्टल स्टैम्प एट्सेट्रा, ठीक है। ये सब इनके थ्रू जो पेमेंट है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ओनली ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्ट की जाएगी इसमें। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी है। तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो 885 है, यानी कि 885 रुपये फ़ीस है इसमें। और OBC के लिए भी सेम ही फ़ीस है, यानी कि 885 रुपये, और SC/ST के लिए है 531 रुपये। अगर आप एडिशनल फॉर्म भरते हो एडिशनल पोस्ट के लिए तो उसके लिए भी अलग से चार्जेस हैं। तो उसमें एक्स सर्विसमैन के लिए है 885, वुमेन के लिए भी 885 हैं, और जो EWS और जो PH कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 531 चार्जेस हैं। और आपको एप्लीकेशन फ़ीस के अलावा जो ऑनलाइन जो चार्जेस होते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो आपको खुद ही आपको बियर करना पड़ेगा, यानी कि आपको खुद ही पे करना है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको जो डिटेल्स हैं वो अच्छे से ध्यान से केयरफुली आपको भरना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है।
क्योंकि एक बार फॉर्म भरने के बाद इसमें एडिट करने के जो चांसेस है वो नहीं आपको मिलेंगे। और जब आप फॉर्म भर दोगे तो जो भी आपको डिटेल्स होगी उसकी आपकी मेल आईडी या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके आप इसलिए इसमें पढ़ सकते हैं। बाकी पोस्ट के लिए जो डिटेल्स हैं यानी कि जो क्वालिफिकेशन वगैरह है आप उसको आराम से इसमें पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।